तो यहाँ हो जाती है हमारे दूसरे दिन की शुरुआत, और वो कुछ इस तरीके से होती है कि हम चढ़ते हैं बस में, क्योंकि हमने ये पिछले दिन पता कर लिया था कि ये एक शॉर्ट तरीका और सस्ता तरीका है गोवर्धन पहुंचने का। जैसे कि आप देख सकते हैं हम सब के सब बस में बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं क्योंकि हमें सीट नहीं मिली। फाइनली उसके बाद हम गोवर्धन पहुंच चुके, और सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी थी, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम ले लिए एक चाय। और ये था हमारे पास बस स्टैंड वहाँ का, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होता है, जो कि है गोवर्धन की परिक्रमा। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम चल के करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम थक चुके थे खड़े हो के, हमने सोचा कि लेट्स डू इट ऑन रिक्शा। अगली बार डेफिनेटली चल के करेंगे। तो ये हम बैठ चुके हैं रिक्शा में, अब हम जा रहे हैं। अब सुनिए गोवर्धन की पहाड़ की कुछ कहानी, जो ये हमें हमारे रिक्शे वाले ड्राइवर बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है गिरिराज जी। गिरिराज जी में वरदान है इनका, इतना छोटा सा भी कंकड़ कोई ब्रजमंडल से बाहर नहीं ले जा सकता। और श्राप ये है कि एक तिल के बराबर रोज गिरिराज जी नीचे जा रहे हैं। तब भगवान कन्हैया जी ने गिरिराज जी पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था, तब इनकी ऊंचाई यहाँ से इतनी थी, यहाँ से बरसाना तक इनकी परछाई जाती थी। एक एक तिल घटने के श्राप की वजह से इतना नीचे हो गए। और इधर हम लोग चल रहे हैं, इधर गिरिराज जी का सर है, राधा कुंड की तरफ हम लोग जाएंगे, उधर पे गिरिराज जी के पैर हैं। इधर गिरिराज जी की हाइट बढ़ती जाएगी, आपको आगे साक्षात दर्शन होगा गिरिराज जी। ठीक है, बोले गिरिराज महाराज जी की। फिर यहाँ से हमारा पहला स्टॉप आ जाता है पहला मंदिर। परिक्रमा के दौरान पहला मंदिर जो था प्राचीन मंदिर पुच्यारी का लोटा, तो ये था मंदिर का नाम। यहाँ पे हमने दर्शन करे, फटाफट से दर्शन करे। और यहाँ पे पहले तो लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है, इस डर में मैंने यहाँ पे कुछ खींचा नहीं, लेकिन जब मैंने बाद में लोगों को देखा खींचते हुए, तो मैंने फटाफट से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टीका लगवाने गए। मेरी मम्मी की टर्न, तो मम्मी अपना टीका लगवा रही थी। उसके बाद टर्न आई हमारे दीदी की। टर्न थी मेरी, जिसके लिए मैंने अपनी दीदी को कैमरा पकड़ाया, बट उसके दौरान बीच में बच्चे आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पीछे अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ। उसके बाद फटाफट मेरा भी टीका लग गया एंड हम आगे बढ़ गए। हम अब जा रहे हैं अपने रिक्शा की तरफ, क्योंकि अब हमें अपनी सवारी पे वापस बैठना है। उससे पहले हमारे पास थी कुछ रोटी एंड पूरी, वो हमने इस गाय को देने का प्लान था, लेकिन मेरे भाई ने वो गाय को देने से पहले मंकी को दे दी। फिर ये था मंदिर का एग्जिट। हम रिक्शे में बैठ गए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जाते जाते हमने इस गाय को भी बाय बोला एंड बाय गाय भी वापस रिटर्न कर गई। वापस से देख सकते हैं आप, ये हमारा है परिक्रमा का रास्ता। ये काफ़ी सुंदर एरिया लग रहा था। दिस वाज द नेक्स्ट स्टॉप। ये हम दूसरे मंदिर पहुंच चुके हैं। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान का दूसरा मंदिर जाते हुए ये लंबा सा कॉम्प्लेक्स रास्ते से हम गुज़र के गए, और यहाँ से हमने, क्योंकि मंदिर में दूध चढ़ाना था, तो हमने दूध लिया। हर जगह सबके सब दूध वाले ही थे। फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। मैंने पूरा प्लान करा था कि मैं अंदर जाके शूट कर लूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरी मम्मी एज़ यूजुअल मुझे डांट रही थी, तो मैंने नहीं करा। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा तो कर ही लेते हैं। तो इस तरीके का ये मंदिर कुछ अंदर से दिख रहा था, और ये वो एरिया है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया था और जिसके नीचे सारे के सारे लोग ठहरे थे। यस, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड सी माई मॉम एंड सिस्टर वेटिंग देयर। फिर हम आगे बढ़े। ये रहा कुछ नज़ारे। आ चुके हैं हम अपने थर्ड स्पॉट में, एंड दैट वाज द आर्किटेक्चरली द मोस्ट ब्यूटीफुल मंदिर थ्रू आउट आवर परिक्रमा। ये सबसे सुंदर मंदिर था। इसका व्यू, इसका आर्किटेक्चर, इसका प्लेस, सब कुछ काफ़ी सुंदर था, और हमने यहाँ पे काफ़ी देर रुक के फ़ोटो शूट करा। उसके बाद हम यहाँ पे चले, अंदर गए। एंड फन फैक्ट, ये मंदिर देखिए आप किस तरीके से, कितना सुंदर दिख रहा है। हम गए, ये हमारा मंदिर का एंट्रेंस। एंड देन यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचना मना था, लेकिन मैंने यहाँ पे अंदर फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रही हूँ।
लेकिन मैंने बाहर आके काफ़ी सारा शूट किया था, तो वो ये सब है। फिर वापस से बैक अगेन, ये अब आ चुका है कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता, विच वॉज अगेन वेरी बोरिंग, बट क्या करें। अब हम फाइनली अपने अगले स्पॉट पे पहुंच चुके थे, जो काफ़ी जल्दी आ चुका था, विच वॉज राधा कुंड। एंड जैसे ही हमने कुंड में एंटर करा, हमारे सामने से कछुआ गया। दैट वाज नाइस एंड दिस वाज द क्यूटेस्ट कछुआ यार। फिर वाओ, एंटरटेनमेंट की कमी होनी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हमने जैसे, आई वॉज ट्राइंग टू शूट अ गुड थिंग, साइड से कोई आया और वो स्लिप करके पानी में गिर गया। क्लियरली थोड़ा सा और अच्छे से देख पाएँ, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये था पूरा का पूरा कुंड। दिस वाज अ कुंड जो कि श्री कृष्ण जी एंड राधा जी का प्ले टाइम का कुंड हुआ करता था, जो राधा जी के बैंगल एंड श्री कृष्ण जी की बांसुरी से खोदा हुआ गड्ढा था। आई मीन लाइक दैट्स अ टू बिग गड्ढा, राइट। फिर ये आ चुका है हमारा थर्ड स्पॉट, विच वॉज प्राचीन मंदिर। यहाँ की सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहाँ पे एक पीछे ऐसी वॉल थी जहाँ पे हम मैग्नेट चिपका सकते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि हमने पंडित जी से प्रसाद मांगा, लेकिन पंडित जी ने कहा आपने दक्षिणा चढ़ा दी है, दक्षिणा नहीं चढ़ाई है तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। दैट वाज लाइक क्या करें, बट फिर मुझे नहीं मिल पाया, मेरी मम्मी ने चढ़ाया था तो उनको मिल गया, फिर हमने उसी में से खा लिया। एंड यहाँ पे हमने बहुत मशक्क़त करने के बाद 2 कॉइन्स दीदी एंड भाई ने चिपकाए। लास्ट स्पॉट हमारा आ चुका है ये वाला मंदिर। इसके बीच में भी 2-4 मंदिर थे जो मैंने शूट नहीं करे क्योंकि वो छोटे छोटे थे। एंड ये हमारा लास्ट स्पॉट आ चुका है। ये हम जाते हुए मंदिर के अंदर, नीचे चलना था तो ये मेरे से कैमरा स्टेबल नहीं हो पाया, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये सब। अब हम अंदर पहुँचे मंदिर के अंदर पहुँचने के बाद हमारे पास काफ़ी क्राउड था यहाँ पे भी, मतलब पूरे के पूरे गोवर्धन में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। लेकिन फिर हम यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुली पहुँच गए। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दिस, यस, मुझे ये देखने के साथ ही मैंने जैसे ही इसको देखा ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी एक्साइटिंग, कूलिंग लग रहा था। फिर यहाँ पे हम तो थोड़ी देर खड़े हुए एंड उसके बाद क्या, नीचे तो जाना ही था, तो हम एक एक करके नीचे जाने लगे। एंड दैट, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी, ये मैं नीचे जा रही हूँ थोड़ी बहुत मस्ती पानी के साथ करते हुए। यस, उसके बाद ये दैट वाज माय मॉम्स टर्न, देन माय ब्रदर्स टर्न, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स माय सिस्टर्स टर्न। हमने सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम चल दिए वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि अब हम रिक्शे में बैठने वाले हैं। एंड नाउ हमारी परिक्रमा ख़त्म होने वाली, क्योंकि हमने सारे मंदिर देख लिए हैं। बीच में एक और मंदिर ऐसा आता है जो नाइट लाइटिंग होती है, जो कि रात में काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन हमने ये परिक्रमा डे टाइम करी थी तो वो मंदिर चल नहीं रहा था या खुला नहीं था। तो ये हम परिक्रमा में वापस जाते हुए हम नीचे वापस पहुंच गए थे, जो कि मैंने मार्केट का एरिया शूट नहीं करा। अगेन आई मिस्ड सो मेनी थिंग्स। फिर उसके बाद क्या, इतनी बड़ी परिक्रमा करने के बाद भूख तो लगनी थी, तो हम स्टॉप पे रुके एंड हमने खाए थोड़े समोसे एंड ये खाना एक लोकल ढाबे से। यस विच वॉज एवरेज, बट यस, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो सही था। इसके बाद हमारी डे 2 की ट्रिप ख़त्म हो गई थी, तो क्या करना था, घर आना था। हम चल दिए स्टेशन की तरफ। एंड दिस वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रिप, लेट मी टेल यू वाई। हम चल दिए स्टेशन की तरफ, नॉट एक्सपेक्टिंग इतना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता था हमें 1.5 घंटा वेट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 घंटा जल्दी जा रहे थे। ये हम पहुँचे 1.5 घंटा वेट करने के बाद, वी डिडंट रियलाइज दैट वी हैड टू वेट हाफ एन आवर मोर, बिकॉज ट्रेन लेट पे लेट हुए जा रही थी। के बाद फाइनली ट्रेन आई, हमारा सफ़र शुरू हुआ है। दिस वॉज द ब्यूटिफुल जर्नी वी हैड टू वृंदावन। होप यू एंजॉयड द व्लॉग। बाय बाय, सी यू सून।